शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 1308 यानी 1308 लोगों को सुरक्षित उन इलाकों से निकाल लिया गया है, क्योंकि मौसम अभी भी वहां बिगड़ा हुआ है। लोगों को लगातार वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जिस पूरे इलाके में खीर गंगा नदी ने तबाही मचा दी थी। मलबा बड़े इलाके में फैल गया, बहुत सारे घर टूट गए, ब्रिज टूट गया जिससे कनेक्शन खत्म हो गया। उसे सेना की कोर ने वहां पर बना दिया, जिससे आवागमन अब धराली और बाकी जगहों के बीच शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी मशीनें लगातार रास्ते का मलबा हटा रही हैं और उस मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद इस बात की संभावनाएं बहुत कम हैं कि कोई मलबे में दबा हुआ होगा तो वो जीवित होगा, लेकिन फिर भी चमत्कार देखे गए हैं, इसलिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बारिश बेलगाम पहाड़ से मैदान तक त्राहिमाम उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 7वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जब से ये तबाही सामने आई थी और धराली और आसपास के इलाकों में लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। इससे पहले कि कोई और आपदा वहां पर हो, 1308 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में भीषण तबाही मची। धराली गांव का पूरा इलाका मलबे में दब गया और अब इस मलबे में दबे फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। पहले मौसम के खलल से रेस्क्यू ऑपरेशन की परेशानी बढ़ी, उसके बाद टूटी सड़कों और पुल ने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन छठे दिन मौसम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और सेना को साथ दिया। ऊपर से सेना की कमान संभालने के बाद टूटे पुल को जोड़ा गया, जिसके बाद ऑपरेशन में तेजी आई। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में धराली में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाया जाएगा। धराली और हर्षिल में मौसम साफ हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फिर से हेलीकॉप्टर को लगाया गया और अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों को धराली और हर्षिल से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जॉलीग्रांट, मटली और चिल्याली सौड़ पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टरों के 270 सॉर्टीज के जरिए चिन्याली सौड़, जॉलीग्रांट, मतली और हर्षिल से आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान सेना ने संभाली तो बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगे। उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बीआरओ और सेना के जवानों ने इस वैली ब्रिज को तैयार किया। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम बीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं, इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है, जो रोलिंग काउंटर वेट कहलाता है। और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुश्किल के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं बाकी। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं, और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया।
दरअसल 5 अगस्त को आई आपदा के बाद धराली का कनेक्शन मुख्यालय से टूट गया था और इस रूट को जोड़ने में भी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लिमचीगाड़ पुल को तैयार कर दिया गया है। सेना एनडीआरएफ की टीम ने इस पुल की मरम्मत कर दी है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से आज 6वां दिन चल रहा है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। संपर्क मार्ग और रोड कनेक्टिविटी को भी लगातार बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो गंगनानी में लिमचागाड़ पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है वैली ब्रिज बनाया गया है। सेना और बीआरओ के जवान इस पे लगे हुए हैं लगातार। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और जेसीबी मशीन इसमें अभी लगी हुई है। इसमें प्लेटें डालने का भी कार्य किया जा रहा है, जिस पर लोग चलेंगे, वाहन चलेंगे। बाकी लगभग ब्रिज का अगर हम कार्य कहें तो 90% तक का इसका कार्य हो चुका है। कुछ इसमें और चीज़ें सावधानियां रखनी ज़रूरी है, जिसमें लगातार इसमें कार्य अभी भी चल रहा है। इसको तैयार होने में करीब कुछ समय और लग सकता है। माने तो दोपहर तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और संभावना है कि दोपहर के बाद यहाँ से आवाजाही भी हो सकती है। ये भारी मशीनें भी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भारी मशीनों के ज़रिए आगे भी कुछ सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। उस सड़क के हिस्से को भी इसमें मरम्मत कार्य किया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से। तो हम कहें तो जो लगातार इतने दिन से लोग लगे हुए थे, टीम से लगी हुई थी इस पुल को बनाने के लिए, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस पुल के बनने के बाद से आगे सड़क मार्ग दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकेगी। उधर आपदा के बाद से हर्षिल में बिजली गुल थी, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। सेना की कमान संभालने के बाद धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। ऊपर से मौसम ने भी साथ दिया, जिसके बाद हर जिंदगी को बचाने की जंग नए सिरे से शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर अब वैली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। बीआरओ और सेना की टीम ने इसे तैयार किया है। मौके पर इंडिया न्यूज की टीम ने जानने की कोशिश की कि इस ब्रिज को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी और ब्रिज कितनी मदद करने वाला है। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम पीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं, इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है, जो रोलिंग काउंटरवेट कहलाता है। और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं, और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया है। सर, ये इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं? इसके ऊपर से 40 टी तक का वाहन जा सकता है। लोड क्लास 40 टी तक के वाहन जा सकते हैं। आपका व्हीकल कोई भी जा सकता है। हाँ जी। कितने यहाँ पर जवान इस समय लगे हुए हैं? हमारे जवान 2 अफसर, 2 जेसीओ, 40 जवान हैं इस ब्रिज पे काम कर रहे हैं। ब्रिज जब अभी कितना समय और लग जाएगा उसे? ये लगभग हम इसको 1400 आवर्स तक पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना, ये ब्रिज की जो है कैपेसिटी के अनुसार इसको बना दिया गया है और कुछ ही समय में ये जो है ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जवानों की इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि सारा काम करीब मैनुअली रूप से किया गया था। हम और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी कैसी मेहनत रही। सर, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये ब्रिज तैयार किया है? हमने खुद देखा है
लगातार आप लोग जो है मैनुअली काम करते रहे, बड़े बड़े लोहे के हिस्से आपने एक्चुअली कल मॉर्निंग से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ब्रिजिंग ऑपरेशन। बेली ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हमने ट्रिपल सिंगल जो ब्रिज रहता है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पे 90 फीट की इसकी लेंथ है और लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल, लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल कोई भी यहाँ तक इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। सेफ है और इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स, एक जेसीओ और 40 OR यहाँ पे आए थे, जिसके साथ हमने लेबर फ्रॉम बीआरओ और स्टोर्स फ्रॉम बीआरओ हमने अपने सपोर्ट के लिए ली थी। ब्रिज हमारा लॉन्च हो जाता, बट इसके अंदर काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो मौसम की हमें बहुत दिक्कत हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैक स्पेस है वो बहुत कम था हमारे पास। इट इज़ अराउंड 30-31 फीट। उस चीज़ को देखते हुए इसको 24 घंटे के अंदर लॉन्च करना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल रात से जो हमारे मतलब बंदों ने, जो मेरे जो ट्रूप्स हैं, इन्होंने जो जोश दिखाया और जो इनके बीआरओ ने भी जो सपोर्ट किया हमारे साथ, जो मेहनत करी है, उसकी वजह से ब्रिज आज मेरे को लग रहा है दोपहर के 2 बजे तक लॉन्च हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर ये ब्रिज जो तैयार हो चुका है, ये इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने समय तक रहता इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिज चलने के लिए 50 साल 60 साल इसमें रीइंफोर्समेंट होती रहती है, बार बार इसकी रिप्लेसमेंट, जैसे चस्सी हो गई, इसके स्वे ब्रेस हो गए, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं उनकी रस्टिंग के हिसाब से। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनकी रीइंफोर्समेंट को चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। अदरवाइज जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर, जो बेली पैनल्स है, जो ट्रांसम है, ये बहुत सालों तक चलते हैं। इनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी आसानी से। इनका पेंट करते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ये आराम से 50-100 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ब्रिज के अंदर। बट जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। यहाँ जवानों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने उठाया है। किस तरह से मतलब लगातार काम चलता रहा, कैसा माहौल रहा? माहौल बस मोटिवेशन के ऊपर था। जो मेरे ट्रूप्स हैं वो साहब को भी पता है, रात को शायद 4 बजे आज मैंने इनको छोड़ा था। 4 बजे हम लोग गए यहाँ से और 5:30 बजे हम लोग, या 6 बजे करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे करीब हम वापस आ गए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के लिए लोग यहाँ से साइट से दूर गए हैं। इसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पे रह रहा है इनका साइट के ऊपर। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और वापस ब्रिज के लिए काम में लग जाते हैं। धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मोटिवेशन इसमें बेहद अहम रहा, जिसके चलते जवानों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी और उसके बाद जो है ये बनकर ब्रिज तैयार हुआ है। तो जवानों की बड़ी मेहनत है इसमें, और आखिरकार ये है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको अब कुछ समय में बहाल कर दिया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए गंगनानी, उत्तरकाशी। कनेक्टिविटी की नज़र से धराली का लिमचीगाड़ पुल बहुत अहम है। आपदा के दौरान ये पुल बह गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस पुल को तैयार कर लिया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ और दूसरी टीमों की मदद से इस पुल को तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा मेहनत सेना की तरफ से की गई, क्योंकि सेना के आने के बाद इस पुल को बनाने और इस पुल के अस्तित्व में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उत्तरकाशी के धराली और हर्सिल में जल सैलाब ने एक खूबसूरत घाटी को मलबे और कीचड़ के ढेर में बदल दिया। इस वक्त हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। धराली में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और त्रासदी से बचकर लौटे लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि सड़क के रास्ते अभी धराली तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। कई किलोमीटर पैदल चलकर ही वहां पहुंचा जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम धराली के पास ही मौजूद रही, जहां जगह जगह तबाही के निशान और मलबे का अंबार है, जिसमें जिंदगी की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। धराली में आई त्रासदी की वजह से अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। धराली के 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं।
मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग मशीन के साथ और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सब 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से अटका हुआ है, जिससे पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले धराली हादसे के पीड़ितों से बात की। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, जिन्होंने इस विनाशकारी तबाही को अपनी आंखों से देखा, वे अभी भी डरे हुए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अचानक लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ और देखते ही देखते सब उनकी आंखों के सामने बह गया। मकान, दुकान, होटल सब मलबे में तब्दील हो गया। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे उनके परिजन, सगे संबंधी उनके साथ संपर्क कर सके। इसी दौरान रेस्क्यू किए गए सुधीर सोमवाल से इंडिया न्यूज की टीम ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं, जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं, और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को, तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था। तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था, तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था, वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। धराली भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन में अपनी ताकत झोंक दी है। बरेली एयरबेस में MI-17 और ALH MK-III हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आगरा एयरबेस से AN-32 और C-295 विमान भी मदद को लगाए गए हैं। इन विमानों से न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, बल्कि लगभग लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया जा रहा है। सेना के MI-17 और चिनूक ने धराली में फंसे लगभग 119 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी जिले से अब तक 729 लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक सेना डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ग्राउंड रेडार से तलाशी और बचाव कर रही है। क्या कुछ उस दौरान आपने जब सुना इस तरह की घटना आई? हाँ, यही है कि जो 5 अगस्त को जो वहाँ पर ये भयंकर आपदा आई, तो हम लोग भोजन करके हम बाहर निकले ही थे, तब तक लड़के का फ़ोन आ गया कि पापा जी यहाँ तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। और ये भयानक दृश्य है कि देखना कि मैं आपको आज मैं वीडियो भेजता हूँ, आप देख लो। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा ऐसा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर ये थे, जो मेला था, मेले की वजह से सब लोग हैं जो एक ही जगह इकट्ठे थे। वहाँ पर मेले का देव पूजा बोलते हैं उसको, देव पूजा चल रही थी। और वो लोग जैसे ही ये आवाज़ सिटी मुखबा से बजी, तो वो लोग है जो पहाड़ के ऊपर भागे, और भाग करके उन्होंने अपने ये बचाया। और फिर जो मकान था, मकान जो ऐसे ढेरे जैसे ताज के पत्ते ढेरे थे, मतलब 30 सेकंड में पूरा धराली वाला बाजार उन्होंने पूरा ले गया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बार बार बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू में आ रही ऑपरेशंस को देखा और समझा। उत्तरकाशी के गंगनानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा है पूरी तरह से टूटा हुआ है, और इस ब्रिज को बनाने की जो है टेम्परेरी तैयारी की जा रही है। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार आ रही हैं, स्वास्थ्य की टीमें लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पूछना चाहेंगे, सर आप यहाँ पर आए हैं लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है,
क्या कुछ चीज़ें रहेगी? हमारे हिसाब से तो ये है सर कि हम यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी हेल्प हमसे होती है हेल्थ के बारे में जो भी होता है पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में हमारी 3 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, 2 अभी भटवाड़ी में है। पूरी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का पूरा है हमारे पास, सब कुछ है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है, जो भी बनता है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, एम्बुलेंस में किस किस चीज़ की व्यवस्था है? सर हमारे एम्बुलेंस में लगभग बेसिकली और सभी व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, सब जो भी होता है, बीपी एस्टिमेट है, दवाई है, इंजेक्शन है, सब कुछ है हमारे पास। कितने समय से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? पुल टूटा हुआ है। तो यहाँ पे तो इस मौके पर हम पहली बार पहुँचे हैं। उत्तरकाशी से हमको परसों से रवाना कर दिया गया था। कल हम यहाँ पर पहुँचते पीछे मनेरी में रोड टूट रखी थी। मनेरी के बाद गिरीपॉल में रोड बनाई वहाँ पे, फिर हम आगे आए, यहाँ पे भटवाड़ी में रोड ख़राब थी। अभी हम आधे से वहाँ से की रोड बन चुकी है, आगे के लिए रवाना हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकले, हमने देखा कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन वगैरह, दवाई, इंजेक्शन वगैरह पूरी व्यवस्था है। रेस्क्यू में काम में तेजी आए, इसके लिए एक और टीमें सड़क मार्ग को दुरुस्त कर रही हैं। वहीं गंगनानी में टूटे पुल पर भी रेस्क्यू टीमों के साथ मेडिकल की टीमें भी तैयार की गई। धराली रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन इसी बीच खराब होता मौसम एक बड़ी बाधा बना हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लेकिन इसी बीच आज जो है करीब शाम का वक्त हो चुका है, मौसम अचानक ही बिगड़ चुका है। आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है। और अब बढ़ते हैं आगे। सिंगर हनी सिंह और करण औजला की